नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 67वां सर्ग। मार्कंडेय आदि मुनियों तथा मंत्रियों का राजा के बिना होने वाले देश की दुरावस्था का वर्णन करके वशिष्ठ जी से किसी को राजा बनाने के लिए अनुरोध। अयोध्या में लोगों की वो रात रोते कलपते ही बीती। उसमें आनंद का नाम भी नहीं था। आंसुओं से सब लोगों के कंठ भरे हुए थे। दुख के कारण वो रात सबको लंबी प्रतीत हुई थी। जब रात्रि बीत गई और सूर्योदय हुआ तब राज्य का प्रबंध करने वाले ब्राह्मण लोग एकत्र होकर दरबार में आए। मार्कंडेय, मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम और महायशस्वी जाबाली, ये सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ राजपुरोहित वशिष्ठ जी के सामने बैठकर मंत्रियों के साथ अपनी अलग अलग राय देने लगे। वे बोले, पुत्र शोक से इन महाराज के स्वर्गवासी होने के कारण ये रात बड़े दुख से बीती है, जो हमारे लिए 100 वर्षों के समान प्रतीत हुई थी। महाराज दशरथ स्वर्ग से धारे, श्री रामचंद्र जीवन में चले गए और तेजस्वी लक्ष्मण भी श्री राम के साथ ही चले गए। शत्रुओं को संताप देने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न के देश के रमणीय राजगृह में नाना के भवन में निवास करते हैं। इक्ष्वाकु वंशी राजकुमारों में से किसी को आज ही यहाँ का राजा बनाया जाए, क्योंकि राजा के बिना हमारे इस राज्य का नाश हो जाएगा। जहाँ कोई राजा नहीं होता, ऐसे जनपद में विद्युन्मालाओं से अलंकृत महान गर्जन करने वाला मेघ पृथ्वी पर दिव्य दृश्य जल की वर्षा नहीं करता। जिस जनपद में कोई राजा नहीं, वहाँ के खेतों में मुट्ठी के मुट्ठी बीज नहीं बिखेरे जाते। राजा से रहित देश में पुत्र पिता और स्त्रीपति के वश में नहीं रहते। राजहीन देश में धन अपना नहीं होता। बिना राजा के राज्य में पत्नी भी अपनी नहीं रह पाती। राजा रहित देश में यह महान भय बना रहता है, तब फिर दूसरा कोई सत्य कैसे रह सकता है। बिना राजा के राज्य में मनुष्य कोई पश्चात भवन नहीं बनवाते, रमणीय उद्यान का भी निर्माण नहीं करवाते तथा हर्ष और उत्साह के साथ पुण्य गृह भी नहीं बनवाते। जहाँ कोई राजा नहीं, उस जनपद में स्वभावतः यज्ञ करने वाले द्विज और कठोर व्रत का पालन करने वाले जितेंद्रिय ब्राह्मण भी उन बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते, जिनमें सभी ऋत्विज और सभी यजमान होते हैं। राजा रहित जनपद में कदाचित महायज्ञों का आरंभ हो भी तो उनमें धन संपन्न ब्राह्मण भी ऋत्विजों को पर्याप्त दक्षिणा नहीं देते। अराजक देश में राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने वाले उत्सव, जिनमें नट और नर्तक हर्ष में भरकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, बढ़ने नहीं पाते तथा दूसरे राष्ट्र हितकारी संघ भी नहीं पनपने पाते। राजा रहित जनपद में सोने के आभूषणों से विभूषित हुई कुमारियां एक साथ मिलकर संध्या के समय उद्यानों में क्रीड़ा करने के लिए नहीं जाती। बिना राजा के राज्य में धनी लोग सुरक्षित नहीं रह पाते तथा कृषि और गोरक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्य भी दरवाजा खोलकर नहीं सो पाते। जहाँ कोई राजा न हो, उस जनपद में 60 वर्ष के दतान हाथी घंटे बांधकर सड़कों पर नहीं घूमते। जहाँ कोई राजा नहीं, उस जनपद में संध्या हो तो वहीं डेरा डाल देने वाला, अपने अंतःकरण के द्वारा परमात्मा का ध्यान करने वाला और अकेला ही विचरने वाला जितेंद्रिय मुनि नहीं घूमता फिरता। जिस जनपद में कोई राजा न हो, वहाँ चंदन और अगुरु का लेप लगाए हुए राजकुमार वसंत ऋतु के खिले हुए वृक्षों की भांति शोभा नहीं पाते। जैसे ध्वज रथ का ज्ञान कराता है और धूम अग्नि का बोधक होता है, उसी प्रकार राजकाज देखने वाले हम लोगों के अधिकार को प्रकाशित करने वाला जो महाराज था, वे यहाँ से देवलोक को चला गया। राजा के न रहने पर राज्य में किसी भी मनुष्य की कोई भी वस्तु अपनी नहीं रह जाती। जैसे मत्स्य एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अराजक देश के लोग सदा एक दूसरे को खाते, लूटते, खसोटते रहते हैं। जो वेद शास्त्रों की तथा अपनी अपनी जाति के लिए नियत वर्णाश्रम की मर्यादा को भंग करने वाले नास्तिक मनुष्य पहले राजदंड से पीड़ित होकर दबे रहते थे, वे भी अब राजा के न रहने से निशंक होकर अपने प्रभुत्व को प्रकट करेंगे। राजा ही सत्य और धर्म है, राजा ही कुलवानों का कुल है, राजा ही माता और पिता है तथा राजा ही मनुष्यों का हित करने वाला है। राजा अपने महान चरित्र के द्वारा यम, कुबेर, इंद्र और महाबली वरुण से भी बढ़ जाता है। यदि संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला राजा न हो, तो यह सारा जगत अंधकार से आच्छन्न सा हो जाए, कुछ भी सूझ न पड़े। वशिष्ठ जी, जैसे उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तटभूमि तक पहुंचकर उससे आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार हम सब लोग महाराज के जीवन काल में भी केवल आप ही की बात का उल्लंघन नहीं करते थे। अतः विप्रवर, इस समय हमारे व्यवहार को देखकर तथा राजा के अभाव में जंगल बने हुए इस देश पर दृष्टिपात करके आप ही किसी इक्ष्वाकु वंशी राजकुमार को अथवा दूसरे किसी योग्य पुरुष को राजा के पद पर अभिषिक्त कीजिए। अब है वशिष्ठ जी की आज्ञा से 5 दूतों का अयोध्या से कैकेयी देश के राजगृह नगर में जाना।
मार्कंडेय आदि के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मित्रों, मंत्रियों और उन समस्त ब्राह्मणों को इस प्रकार उत्तर दिया। राजा दशरथ ने जिनको राज्य दिया है वे भरत इस समय अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ बड़े सुख और प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। उन दोनों वीर बंधुओं को बुलाने के लिए शीघ्र ही तेज चलने वाले दूत घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से जाएं। इसके अलावा हम लोग और क्या विचार कर सकते हैं। इस पर सबने वशिष्ठ जी से कहा, हाँ, दूत अवश्य भेजे जाएं। उनका यह कथन सुनकर वशिष्ठ जी ने दूतों को संबोधित करके कहा, सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, तुम सब यहाँ आओ और तुम्हें जो कार्य करना है उसे सुनो। मैं तुम सब लोगों से ही कहता हूँ, तुम लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर तुरंत ही राजगृह नगर को जाओ और शोक का भाव प्रकट करते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार भरत से इस प्रकार कहो, कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र ही चलिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। भरत को श्री रामचंद्र के वनवास और पिता की मृत्यु का कोई भी समाचार मत बताना और इन परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों के यहाँ जो कोहराम मचा हुआ है इसकी भी चर्चा न करना। कैकेयी राज और भरत को भेंट देने के लिए रेशमी वस्त्र और उत्तम आभूषण लेकर तुम लोग यहाँ से शीघ्र चल दो। कैकेयी देश को जाने वाले वे दूत रास्ते का खर्च लेकर अच्छे घोड़ों पर सवार हो अपने अपने घर को गए। तदंतर यात्रा संबंधी शेष तैयारी पूरी करके वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर सभी दूत तुरंत वहां से प्रस्थित हो गए। अपर्ताल नामक पर्वत के अंतिम छोर पर दक्षिण भाग और प्रलंबगिरी के उत्तर भाग में दोनों पर्वतों के बीच से बहने वाली मालिनी नदी के तट पर होते हुए वे दूत आगे बढ़े। हस्तिनापुर में गंगा को पार करके वे पश्चिम की ओर गए और पांचाल देश में पहुंचकर कुरुजांगल प्रदेश के बीच से होते हुए आगे बढ़ गए। मार्ग में सुंदर फूलों से सुशोभित सरोवरों तथा निर्मल जल वाली नदियों का दर्शन करते हुए वे दूत कार्यवश तीव्र गति से आगे बढ़ते गए। तदंतर वे स्वच्छ जल से सुशोभित पानी से भरी हुई और भांति भांति के पक्षियों से सेवित दिव्य नदी सरदंडा के तट पर पहुंचकर उसे वेगपूर्वक लांग गए। सरदंडा के पश्चिम तट पर एक दिव्य वृक्ष था जिस पर किसी देवता का वास था, इसलिए वहां जो याचना की जाती थी वो सत्य होती थी, अतः उसका नाम सत्योपयाचन हो गया था। उस वंदनीय वृक्ष के निकट पहुंचकर दूतों ने उसकी परिक्रमा की और वहां से आगे जाकर उन्होंने कुलिंगा नामक पुरी में प्रवेश किया। वहां से तेजोभिवन नामक गांव को पार करते हुए वे अभिकाल नामक गांव में पहुंचे और वहां से आगे बढ़ने पर उन्होंने राजा दशरथ के पिता पितामहों द्वारा सेवित पुण्य सलीला इक्षुमती नदी को पार किया। वहां केवल अंजलि पर जल पीकर तपस्या करने वाले वेदों के पारगामी ब्राह्मणों का दर्शन करके वे दूत बाहलिक देश के मध्य भाग में स्थित सुदामा नामक पर्वत के पास जा पहुंचे। उस पर्वत के शिखर पर स्थित भगवान विष्णु के चरण चिन्ह का दर्शन करके वे विपाशा नदी और उसके तटवर्ती शालमली वृक्ष के निकट गए। वहां से आगे बढ़ने पर बहुत सी नदियों, बावड़ियों, पोखरों, छोटे तालाबों, सरोवरों तथा भांति भांति के वन जंतुओं, सिंह, व्याघ्र, मृग और हाथियों का दर्शन करते हुए वे दूत अत्यंत विशाल मार्ग के आगे बढ़ने लगे। वे अपने स्वामी की आज्ञा का शीघ्र पालन करने की इच्छा रखते थे। उन दूतों के वाहन चलते चलते थक गए थे। वो मार्ग बड़ी दूर का होने पर उपद्रव से रहित था। उसे तय करके सारे दूत शीघ्र ही बिना किसी कष्ट के श्रेष्ठ नगर गिरिव्रज में जा पहुंचे। अपने स्वामी का प्रिय और प्रजा वर्ग की रक्षा करने तथा महाराज दशरथ के वंश परंपरागत राज्य को भरत जी से स्वीकार कराने के लिए सादर तत्पर हुए वे दूत बड़ी उतावली के साथ चलकर रात्रि में ही उस नगर में जा पहुंचे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 68वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।